राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज मौसम तो जिसको संस्कृत में कहा गया है दुर्दिनायते, दुर्दिन है आज। कोहरा, ठंड, फिर भी ये सब हिम्मत करके आ गई लड़कियां। हम तो समझते थे शायद आज नहीं आएंगी। आज सारी रात हम भी नहीं सो पाए। एक समस्या में अटके रहे। वो समस्या मान मंदिर की नहीं थी दाऊ जी का ब्याह। दाऊ जी का ब्याह का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। और रसीली ब्रज यात्रा में वही प्रसंग छूट रहा है। श्रीमद् भागवत आधार है कृष्ण उपासना का। उसमें श्री कृष्ण का ही विवाह नहीं है वर्णित, इसलिए दाऊ जी का कैसे हो जाएगा। ब्रज में उनका विवाह नहीं हुआ ऐसा लोग कहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि राधा रानी का विवाह हुआ था कि नहीं। और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनका सही सही समाधान किसी ने नहीं किया। श्री कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, जबकि उनके और जब उनका विवाह नहीं हुआ तो फिर दाऊ जी का भी विवाह नहीं हुआ। यहां इस समस्या में हम रात सोचते रहे और ठीक से नींद भी नहीं आई। इसका हल होना चाहिए। क्योंकि जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, पहले तो हम समझते थे उसका सम्मान नहीं होगा, लेकिन अब वो उसका सम्मान इतना हुआ कि जो उतना कभी सोचा नहीं था। वल्लभ कुल के टिकैत गोसाइयों के जो सबसे बड़े होते हैं, उन्होंने
उस ग्रंथ का आदमी भेज करके मंगाया यहाँ से, और एक उनके लिए और एक श्रीनाथ जी के लिए पुस्तक भेजी गई। उन्होंने उसको स्वीकार किया। वहाँ से फोटो भी आई है, और स्वीकार करके वो अब श्रीनाथ जी ले जाने वाले हैं, वहाँ श्रीनाथ जी के सामने रखी जाएगी। आज तक किसी पुस्तक को ऐसा सम्मान नहीं मिला। तो उसके बाद बहुत से पत्र आए, मोबाइल आए, फ़ोन आए कि पुस्तक हमको भी चाहिए। सुनते हैं 40 आचार्यों ने डिमांड किया है, और पुस्तक इतनी बड़ी है कि वो भेजी नहीं जा सकती। इसलिए विचार किया जा रहा है कि बहुत जल्दी उसका छोटा रूप प्रकाशित हो जाए, जिससे लेने वाले को भी सुविधा रहे, देने वाले को भी रहे। लागत मूल्य 1200 पड़ता है, 500 में दिया जा रहा है, लेकिन वजन इतना है कि उसको बंबई भेजा नहीं जा सकता। बिल्टी से पुस्तकें आई थीं, अमृतसर से जहाँ छपा है, और यहाँ बहुत दिन लग गए, ठीक से पहुँची भी नहीं, कुछ खो गई। विचित्र राज्य व्यवस्था है। फिर शिकायत करो तो कोई सुनता और नहीं है। इसलिए छोटे साइज में पुस्तक छप जाए, लेकिन छपने के पहले कुछ समस्याएं ऐसी अटक रही हैं, जैसे दाऊ जी का विवाह है। वो किसी ने नहीं लिखा आज तक, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। न किसी ने ब्रज में लिखा, न बाहर लिखा। अभी हमने फ़ोन किया था दाऊ जी में कि भाई आप लोग बताओ विवाह कब हुआ है, तो बोले साहब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए इस समस्या को हल करना जरूरी काम है। हम कोई ऋषि नहीं, महर्षि नहीं, त्रिकालज्ञ नहीं कि हम दिव्य दृष्टि से देख करके बता दें। केवल ग्रंथों का आधार है। ग्रंथों के आधार पर विचार किया तो पता पड़ा कि श्री कृष्ण का विवाह यहाँ इसलिए नहीं ब्रज में हुआ, शास्त्र विरुद्ध है। बड़े भाई के रहते छोटा भाई पहले विवाह कर ले तो वो शास्त्र विरुद्ध है। जैसे श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में
22वें अध्याय में कथा आती ही प्रतीप के 3 लड़के भये चंद्रवंश के विस्तार में। और दिलीप के पुत्र प्रतीप हुए, प्रतीप के पुत्र हुए 3, देवापी, शंतनु और वाहलीक। बड़ा भाई देवापी था, बीच का शंतनु, सबसे छोटा वाल्लीक। देवापी ये 9, 22, 12 में एक कथा आती है। देवापी अपना राज्य छोड़ करके वन में चला गया भजन करने के लिए। जब देवापी चला गया तो उनसे छोटे शंतनु थे। ये पूर्व जन्म में इनका नाम महाभिष था। इस जन्म में भी जिसको हाथ से छूते थे, बूढ़ा अगर किसी बूढ़े को छू दे तो जवान हो जाता था। ये चमत्कार था इनमें। और जब जवान हो जाएगा तो उसको बड़ी शांति मिलती है। बुढ़ापा कष्ट देता है, इसीलिए इनका नाम हुआ शंतनु। शम मने शांति, तनु मने जिसके शरीर से मिलती है और है, शंतनु नाम पड़ा। इन्हीं शंतनों से गंगा जी में भीष्म का जन्म हुआ। शंतनु जब राजा बने तो 12 साल तक वर्षा नहीं भई। क्यों नहीं भई? तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने बताया, तुमने पहले विवाह कर लिया, बड़े भाई के रहते छोटा भाई ब्याह कर ले तो उसको परवेत्ता कहते हैं। शंतनुर ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायम अग्रभुक्। बड़े भाई से पहले छोटा भाई ब्याह कर ले और अग्निहोत्र इत्यादि करता है तो ये शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ यहां। ये शास्त्रीय उत्तर है। परिवेत्तायम अग्रभुक् राज्यम देह अग्रजायाशु पुरराष्ट्र विवृद्ध है। 22वें अध्याय का 15वां श्लोक है।
शंतनु, तुमने पहले विवाह कर लिया, इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं भई। 12 साल तक पानी की वर्षा नहीं हुई। इसलिए राज्यम देह अग्रजायाशु, तुम अपना राज्य जाकर के बड़े भाई को दे दो। तब वर्षा होगी। ठीक है, हम दे देंगे। लेकिन शंतनु बड़े प्रतापी थे। शंतनु ने सतोवा में शांतनु कुंड है, वहां तप किया है ब्रज में, और यहां ब्रज में भजन करने से भीष्म जैसा पुत्र मिला। शंतनु जिसको छू देते थे वो बूढ़ा जवान हो जाता था, ऐसा आज तक कभी किसी युग में हुआ नहीं। सब जानते हैं कि बुढ़ापा में, इसका नाम है जरा। जरा जरी धातु से बना है। चिता मुर्दे को जलाती है और बुढ़ापा जिंदे को जला देता है, जला जैसा कर देता है। आँख कमज़ोर हो जाती है, कान, इंद्रियां सब कमज़ोर हो जाती हैं। बुढ़ापे में बहुत कष्ट होता है। ऐसा कहते हैं कि सबसे पीछे ये टांगे आती हैं। बच्चा कई साल में सीखता है चलना, 6 महीने हुआ, साल भर का हुआ, फिर 2 साल का होते होते कुछ सीखता है चलना। ये टांगे सबसे पीछे आती हैं। बच्चा पैदा होता है, देखता है, सुनता है, हाथ से पकड़ता है, सभी इंद्रियां चल पड़ती हैं, लेकिन चलने की इंद्री सालों में आती है। ये टांगें सबसे पीछे आती हैं और सबसे पहले जाती हैं। बुढ़ापे में हर आदमी की टांग कमजोर हो जाती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपने मुंचत्याशा पिंडम। शंकराचार्य ने लिखा है, बूढ़ा है तो डंडा लेकर के चलेगा, नहीं गिरेगा, पड़ेगा। तो सबसे पीछे आई और सबसे पहले चली गई। तो जब नहीं चल पाता बुढ़ापे में, ज़्यादातर देख लो बुढ़ापे में हर आदमी टांगों से कष्ट पाता है, वायु, गठिया, और दुखी रहता है। शंतनु जिसको छू देते थे वो जवान हो जाता था और उसको शांति मिलती थी। क्यों कि ये महाभिष नाम के ब्रह्मलोक के जीव थे। और
इनमें ऐसा चमत्कार था, शांतिम आपनोति चैवाग्र्याम कर्मणा तेन शंतनु। इनके स्पर्श से ही लोग शांति प्राप्त करते थे। इसलिए सब लोग इनको बहुत पसंद करते थे। जब शंतनु को लोगों ने कहा कि तुम अपने बड़े भाई को राज्य दे दो, संसार का कल्याण चाहते हो, राष्ट्र का, नगर का, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं वन में। देवापी हमारे बड़े भाई हैं और पितृराज्यम परित्यज्य देवापिस्तु वनम गतः। 10, 22, 12। देवापी को वैराग्य था, राज को छोड़ करके वन में चले गए थे। वन में चले गए थे तो हम उनको मनाएंगे कि भैया संसार के कल्याण के लिए ब्याह कर लो, वर्षा नहीं हो रही है, ये शास्त्र विरुद्ध काम हुआ है। राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है। राजा पुण्यशील है तो प्रजा को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो शंतनु गए। उससे पहले मंत्री लोग पहुंच गए थे वहां देवापी के पास, और अश्मरात नाम का मंत्री था देवापी का। उसने ब्राह्मणों को भेजा, जाओ देवापी फिर से आकर के राजा न बने। देवापी की बुद्धि फेर दो, जिससे शंतनु राजा रह जाएं। अश्मक ने जो भेजे थे ब्राह्मण, उन्होंने देवापी से जाकर कहा कि तुम अब जाओगे, अगर ब्याह करोगे तो वो शास्त्र विरुद्ध है। ब्रज में भी साधु बनने के बाद अगर फिर लौट करके ब्याह करता है तो संजोगी कहते हैं उसको। संजोगियों का संबंध और जाति के लोग स्वीकार नहीं करते। तो वो गए ब्राह्मण लोग देवापी के पास, और उन्होंने कहा कि वेद मार्ग के अनुसार तुम अगर चाहते हो ब्याह करते हो, शास्त्र विरुद्ध है। ज्ञानेश्वर जी के पिता ने भी यही किया था।
लौट करके ब्याह कर लिया था तो संत ज्ञानेश्वर, निवृत्ति देव, मुक्ता भाई 3 संतान पीछे पैदा भई। तो ब्राह्मणों ने कहा हम वेद नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम पहले साधु बन गए थे, उल्टा किया तुमने, फिर गृहस्थ में आए। तो ब्राह्मणों ने उनको ऐसे समझाया, वेद के हिसाब से उन्होंने गृहस्थ की निंदा किया। निंदा करना एक बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने निंदा किया और इधर वर्षा होने लग गई, क्योंकि वे निंदा करने के कारण उनमें वो तेज नहीं रहा। पर निंदा सम अघन गिरीसा। देखो, इस प्रसंग में एक बात बता दें, सारा समाज हमारा आज तेजहीन क्यों है? केवल इसीलिए कि हम सब लोग द्वेष ग्रसित हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा है विष्णु पुराण में हिरण्यकश्यपु से कि मैं न किसी का निंदा सुनता हूं, न करता हूं, न किसी की कमी देखता हूं। इसलिए तुम कितना भी कोशिश करो, हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। अन्येषाम यो न पापानि चिंतयाम्य आत्मनो यथा, ये प्रहलाद जी के वाक्य हैं। तस्य पापागमस्तात हेत्व भावान न विद्यते। दूसरों के पाप माने कमियां या कमियों के अलावा और भी बहुत सी कमियां होती हैं, आचरण संबंधी, चरित्र संबंधी, वो मैं सोचता भी नहीं हूं। इसलिए हेतु न होने के कारण हमें भी हमारे जीवन में दुख नहीं आ सकता। तस्य पापागमस्तात हेत्व भावान न विद्यते। जो न निंदा सुनता है, न करता है, न कहता है, न सोचता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। कई श्लोक हैं वहां, कर्मणा मनसा वाचा परपीड़ाम करोति यह। जो मनुष्य कर्म से, मन से, वाणी से परपीड़ा करता है, तद बीजम जन्म फलति प्रभुदम तस्य चाशुभम। तो उसका जन्म जहां भी होगा, सारे जीवन दुखी रहेगा। हर तरह का दुख रहेगा उसको। ग्रस्त है तो खर्च नहीं चलेगा, दरिद्री आएगी। 10 आदमी हैं घर में, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सब दुख है। ये सब क्यों है? क्योंकि उसने अब या पिछले जन्म पाप चिंतन किया या पाप किया, पर पीड़ा किया।
तो इसलिए सारा जन्म उसको दुख मिलेगा। सोहम न पापम इच्छामि न करोमि वदामि च। न पाप की सोचता हूं, न करता हूं, न बोलता हूं। चिंत्यन सर्वभूतस्थम आत्मन्य च केशवम। क्योंकि सब भगवान है, ये चिंतन रुक जाता है। हम किसी की कमी बता रहे हैं तो भगवान है इसलिए कमी क्या बताना। भगवान ने गीता में भी कहा है, 6वें अध्याय में 3रे श्लोक में 30वें में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझको सब में देखता है और सब मुझ में देखता है, तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसका मैं कभी उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता, यानी उसको छोड़ता नहीं, और मेरे लिए वो नष्ट नहीं होता है। एक दोनों बने रहते हैं, भक्त भगवान। लेकिन आज समाज की स्थिति यह है, हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हर आदमी को अपने कमरे में बताने दो। वो टेप करता है, जाने क्या क्या करता है और प्रचार करता है इधर उधर। हमने कहा भाई हम लोग निंदा तो करते नहीं किसी की। टेप करता है, करता रहे। ये सब साधन हैं पाप करने और कराने के। मनुष्य दुरुपयोग करता है। एक और प्रमाण ले लो, भागवत का बड़ा विचित्र प्रमाण है, ऐसा संसार में नहीं मिलेगा। कहीं बैठ जाओ, 10 साधु बैठे हैं तो वहां भी यही चर्चा मिलेगी। उस आश्रम में ये होता है, रामानंद बड़ा गड़बड़ है, वो वहां गया, ऐसा व्यर्थ की बातें होती हैं। परीक्षित जब गए दिग्विजय करने, तो उन्होंने देखा एक बैल, 3 टांगें उसकी टूट चुकी हैं और एक टांग से खड़ा है। पहला स्कंद 17वां अध्याय और शायद 22वां श्लोक है। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी टांगें किसने तोड़ी है? तो उसने कुछ नहीं बताया कि कलयुग ने किया है कि क्या किया है। बोले मैं नहीं जानता हूं।
18वां श्लोक है 16वें का। और एक गैया थी, एक बैल था। बैल के 3 टांग तोड़ दिए गए थे और गाय रो रही थी। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? गैया से रो रही हो और तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो? पृथ्वी ने कहा, उस बैल से कि तुम मुझसे पूछ रहे हो सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। उसी समय परीक्षित जी आ गए। और उन्होंने पूछा, जो राजा का रूप धारण करके और उन दोनों को कष्ट दे रहा था, तो उन्होंने पूछा, तू कौन है? और हमारे दादा अर्जुन के समय में ऐसा नहीं होता था। उन्होंने उस बैल से पूछा जो धर्म था, कि हे महाराज, आप कौन हैं? तो धर्म ने कहा कि राजन, तुम पांडवों के वंश में हुए हो, इसलिए हम क्या बताएं। कुछ लोग दुख का कारण द्वैत भाव को बताते हैं, कुछ प्रारब्ध को बताते हैं, कुछ लोग ईश्वर को बताते हैं। अब इनमें से आप स्वयं विचार कर लो। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। ओहो, इसने किसी का नाम नहीं बताया। तो परीक्षित जान गए, आप साक्षात धर्म हैं। 17 का 22, धर्मम ब्रवीष धर्मज्ञ, तुम साक्षात धर्म हो। क्योंकि अधर्म करने वाले की सूचना देने वाला भी पापी होता है, उसकी चर्चा करने वाला भी, उसको भी पाप लग जाता है। तो इसलिए देवापी ने निंदा किया, वेद मार्ग के और गृहस्थ धर्म की। तो देवापी की निंदा करने से देवापी का तेज चला गया। बड़ा विचित्र प्रमाण है। जब उनका तेज चला गया
तो तुरंत वर्षा होने लग गई, क्योंकि राज्य का अधिकार उनका नष्ट हो गया। अब शांतनु जो थे वो निर्विरोध राजा बन गए। इसके पहले परिवेत्ता थे, बड़े भाई की रहते हुए छोटे भाई का ब्याह होना ये शास्त्र विरुद्ध है। तो यहां कृष्ण ने इसलिए विवाह नहीं किया था ब्रज में। भगवान धर्म संस्थापना के लिए प्रकट होते हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च। मैं बार बार जन्म लेता हूँ। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए ब्रज में उन्होंने विवाह नहीं किया। रामायण में जैसे सीताराम का विवाह का वर्णन है, ऐसे भागवत में नहीं है। तो फिर जो लोग विरोध करते हैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, और ठीक करते हैं। ठीक तो नहीं करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। साक्षात ब्रह्मा जी ने आके कराया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अन्य पुराणों में। बोले क्यों कराया? इसलिए कि ब्रह्मा जी को अधिकार है, सृष्टि के पितामह हैं, उनसे ही सृष्टि चली है, और वो जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है शास्त्र का। इसलिए वे स्वयं आए और उन्होंने विवाह कराया। ब्रह्म वैवर्त में, अन्य पुराणों में सब में कथा आती है। तो फिर वहाँ प्रसंग मिलता है, ब्रह्मा जी आए और विवाह कराया। गर्ग संहिता में भी आती है कथा, ब्रह्म वैवर्त में भी आती है। जयदेव स्वामी ने भी कहा है, वहाँ भी कथा आती है। ब्रह्मा जी आए हैं, विवाह करा रहे हैं। और श्रीमद् भागवत कोई कहता है नहीं, भागवत के बिना हम नहीं मानते हैं। तो भागवत में भी 3 जगह उन्होंने राधा रानी का वर्णन आता है दशम स्कंद में। और वहाँ दशम स्कंद में ये रास पंचाध्यायी में वधू शब्द आता है श्री जी के लिए। दस 31
32। तीन जगह आता है, 26 में आता है, 10, 30, 26। वद्वा पदई सुप्रक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन। फिर वो सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं, 29वें में आता है। फिर उसके बाद में तीन जगह, चार जगह आता है, 32वें में आता है। 32 है, पदानी भतो बधूम। बधू कहते हैं ब्याहुली से। तो ये जो भागवत का प्रमाण है, इसीलिए सूरदास जी ने, नंददास जी ने ब्याह लीला गाई है। हैं? हाँ, उनतालीस में भी आता है। कई कई जगह वधू शब्द आया है श्री जी के लिए। तो इस प्रमाण से जो लोग भागवत का भी प्रमाण मानते हैं, देना कलम निशान लगा दें, ढूंढना पड़ता है। बत्तीस, 39, 26, इन तीन जगह बधू बधू शब्द आता है। और इसके अलावा और लो, कलम किसका है? और किसी गोपी के लिए त्रिवाचा नहीं दी गई है। एक जगह रोता है, वो है नृत्य में आता है। तैंतीस का 8। कृष्ण बद्धो, ये इसलिए आता है कि अन्य का भी विवाह हुआ था कृष्ण के साथ, जैसे ब्यावला ललिता जी का हुआ है अष्टमहासखियों के गांव में। तो इसलिए इस आधार पर वधू शब्द का प्रयोग हुआ है सब जगह। लेकिन अब समस्या है, इसे दाऊ जी की तो समस्या नहीं सुधरी। दाऊ जी का कब ब्याह हुआ है? इसका उत्तर अभी नहीं मिला हमको, और इसका उत्तर आज ही देना है, क्योंकि पुस्तक छपने चली जाएगी, दूसरा एडिशन। तो हम रात भर विचार करते रहे, नींद भी नहीं आई।
कि श्री जी कुछ कृपा करें, इसका उत्तर मिल जाए। तो सवेरे याद आया, ब्रज भक्ति विलास में एक श्लोक है आदि पुराण का। दाऊ जी के सामने रेवती जी खड़ी हैं। इसी भाव से दाऊ जी में मंदिर में इधर की रेवती जी हैं, सामने दाऊ जी हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। वाम भाग में नहीं है क्योंकि वहां पीहर है एक तरह से ब्रजभूमि में, और बाएं भाग में कैसे ले सकते हैं, इसलिए आमने सामने वहां वर्णन आता है। उस मंत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि दाऊ जी का विवाह ब्रज में हुआ था। ब्रह्मा जी ने राजा रेवतक को कहा था, तो वो लेके आए थे दाऊ जी के पास। दाऊ जी ने देखा बहुत बड़ी है दुल्हन, तो उसको छोटा किया, अपने हल से अपने बराबर किया। ग्वाल बाल हंसने लग गए, दादा तेरी बहू खूब मिली है। बहू के घुटने तक दाऊ जी थे, वो तो सतयुग की थी, 21 हाथ जो शरीर होता है। ऐसा परिहास केवल ब्रजवासी कर सकते हैं। तो ये बात अभी तक किसी ग्रंथ में लिखी नहीं है। आदि पुराण में इसका प्रमाण सुनते हैं, मिल रहा है। अभी हमने कहा ढूंढो, अभी हमने देखा नहीं आदि पुराण, अब जाके देखेंगे और उससे एक बहुत बड़ी बात ब्रज में आ जाएगी। क्योंकि दाऊ जी का विवाह ब्रज में होना जरूरी है। अगर हम द्वारका में करते हैं तो कृष्ण परवेत्ता माने जाएंगे, शास्त्र विरुद्ध। बड़े भाई के रहते छोटे भाई ने ब्याह कर लिया, जैसा देवापी के साथ हुआ है। वो कथा देवापी की 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में 15वें श्लोक में है। लेकिन अभी हमको आदि पुराण देखना है और आज ही निर्णय कर लेना है। श्री जी कृपा से समस्या सुलझ जाएगी। जय श्री राधे।